हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जस्ट 71 पजेसिव अग्नि। राठौर इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर खड़ा अग्नि ग्लास विंडो से नीचे पार्किंग एरिया की तरफ देख रहा था, जहां अग्नि गाड़ी से बाहर निकलकर इश्क की तरफ आया और जैसे ही इश्क गाड़ी से बाहर निकली, अन्य ने उसे अपने गले से लगा लिया था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि जैसे इश्क खुद उसके गले से लगी हो। अग्नि की मुठियां कस चुकी थी और चेहरे की नसें भी तंग गई। उसने अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और नीचे की तरफ देखता रहा। उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन दिखाई दे रहा था कि अन्य और इश्क के बीच बात चल रही है। अन्य इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो लगा तुम मुझे माफ़ी नहीं करोगी। मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता शादी के वक्त क्या हुआ, क्या नहीं, कौन सही है कौन नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज भी मेरे दिल में तुम्हारी वही जगह है जो पहले थी। मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं मानता हूँ हमारी शादी नहीं हुई और अब उन चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारी एक खास जगह है जो हमेशा रहेगी। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत है तो बेझिझक कहना, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारा साथ दूंगा। बोलते हुए उसने इश्क के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। अग्नि ने गुस्से से उसे विंडो पर अपना हाथ मारा तो उस विंडो पर दरार आ गई। अग्नि की सांस हद से ज्यादा गहरी चल रही थी। इश्क अन्य से थोड़ा दूर हुई और बिना उसकी तरफ देखकर बोली, हमें अंदर चलना चाहिए। बोलकर उसने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन लिफ्ट के अंदर ना जाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अलग से इश्क हो। उसके चेहरे पर ना ही कोई एक्सप्रेशन थे, ना ही होठों पर कोई मुस्कुराहट। आंखें भी बिल्कुल बेजान थी, लेकिन अन्य सीढ़ियों से जाने की बजाय लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इश्क अपने केबिन में आए और अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद उसके केबिन का दरवाजा खुला और अग्नि अंदर आया। अग्नि को अंदर आते देख इश्क ने जल्दी से अपनी नजरें उठाए और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो बिना अग्नि की तरफ देखे बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसका इस तरह का रवैया देखकर अग्नि की भौहें चढ़ गई। वो उसके पास आया और बोला, तुम ऑफिस किसके साथ आई थी? उसकी बात सुनकर भी अग्नि ने उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही उससे कोई जवाब दिया। अग्नि के गुस्से का पारा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इस बार वो थोड़ा और ज्यादा गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दो। इश्क ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, ये ऑफिस है सर, और यहाँ पर सिर्फ बिजनेस और काम रिलेटेड बातें की जाती हैं। मैं किसके साथ ऑफिस आए और किसके साथ नहीं, मुझे नहीं लगता ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। उसका अभी जवाब पूरा भी नहीं हुआ था कि अग्नि ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने करीब किया। उसके चेहरे की नसें एक बार फिर से तन चुकी थी। इश्क की नजरें उस पर थी। इश्क ने उससे दूर होना चाहा, लेकिन अग्नि ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से और भी ज्यादा लगाया और बोला, छोटे हो, मुझे नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगी हो। इश्क ने एक ठंडी सांस ली और अग्नि की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहाँ कुछ कहा है सर। मैंने तो वही कहा जो सही है, और सच है कि ये ऑफिस है और मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। आप मेरे बॉस हैं। और अग्नि ने अपने जबड़े कसते हुए उसके गाल को अपनी उंगलियों में दबाया और बोला, मेरे साथ ये फालतू का ड्रामा करने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कि तुम अन्य के साथ आए हो, लेकिन क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। इश्क की आंखें नम हो गई। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, जब आप जानते हैं तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? अग्नि सर्द लहजे में बोला, जो जानता था वो बता दिया, अब जो जानना चाहता हूँ वो तुम बताओ, तुम अन्य के साथ यहाँ पर क्यों आए? इश्क बोली, जैसे आप मेरे बॉस हैं वैसे अन्य भी मेरे बॉस हैं, हमारे पर्सनल रिलेशन भी है। वो बोल ही रही थी कि इस बार अग्नि ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से थामा और उसे धक्का देते हुए पीछे दीवार से लगा दिया। इश्क एकदम से हैरान रह गई। अग्नि ने उसके चेहरे की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की और बोला, आइंदा अगर मुझे ये सब सुनने को मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है करो, जिसके साथ जहां जाना है जाओ, लेकिन अन्य राठौर के साथ बिल्कुल नहीं। बोलते हुए उसका चेहरा बहुत ज्यादा सख्त था। इश्क समझ नहीं पा रही था बड़ी ही कि आखिर उसका अन्य के साथ आना अग्नि को इतना परेशान क्यों कर रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ अग्नि की सुबह की बातें भी उसे परेशान कर रही थी। वो धीमे से बोली, आपने तो कहा था कि आपको अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद। आप किसके साथ क्या करेंगे और क्या नहीं, इसे डिसाइड करने का हक सिर्फ आपका है। तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? उसकी बात सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आए और वो बोला, मतलब तुम मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो? इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आप जल रहे हैं? अग्नि एक बार फिर से सख्त होकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं।
और कभी जलूंगा भी नहीं। पर एक बात तो मेरी कान खोल कर सुन लो, आइंदा अगर मैंने तुम्हें अन्य के साथ ऐसे गाड़ी में आते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इश्क की आंखों से आंसू आ गए। एक तरफ अग्नि का पजेसिव होना उसे अच्छा लग रहा था तो दूसरी तरफ अग्नि की बातें ही उसे जला रही थी। वो रोते हुए ही बोली, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अग्नि मुस्कुराया और बोला, मुझसे बुरा मिलेगा भी नहीं, इसीलिए समझा रहा हूँ, दूर रहो मुझसे, जितना करीब आओगी उतना ज्यादा मेरी आगमा जलोगी और एक दिन चलकर राख हो जाओगी। इश्क उसकी आंखों में कोई भी बोली, जल तो तुम कब का गई। अग्नि एक पल के लिए उसे देखता रह गया। वो उससे दूर हुआ और बोला, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की फाइल 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे केबिन में लेकर पहुंचो। इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। वो बोली, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अग्नि ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कुछ पल देखता रहा। इश्क उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, कितना वक्त। इश्क कुछ सोचकर बोली, 10 मिनट। अग्नि मुस्कुराया और एक बार फिर से उसके करीब आ गया। इश्क की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। वो कुछ कहती या सोचती उससे पहले ही अग्नि उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूमने लगा। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसे अचानक ही छोटी ही उसे किस करने लगेगा। पहले कुछ पल उसने उसे बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुछ पल बीते वो खुद पूरी पैशनेट होकर अग्नि को चूमने लगी। अग्नि ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उन्हें दीवार से लगा दिया। इश्क आहें भरने लगी, लेकिन वो आहें भी उसके अंदर ही अंदर दब रही थी। अग्नि पूरा उसके साथ लगा हुआ था और उसने इश्क को अपने अंदर ही छुपा रखा था। छोटी सी इश्क दीवार और अग्नि के बीच दिखाई भी नहीं दे रही थी। दोनों के होंठ बहुत ही तेजी से एक दूसरे पर चल रहे थे, जैसे दोनों के अंदर एक आग जल रही हो। इश्क ने अपने होठों को हटाना चाहा, क्योंकि उन्हें किस करते हुए लगभग 5 मिनट बीत चुके थे और उसकी सांस उखड़ने लगी थी, पर अग्नि ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। वो लगातार उसे यूं ही किस करता रहा। जैसे जैसे उनकी किस डीप होती जा रही थी, वैसे वैसे अग्नि इश्क की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाकर उसके हाथों को कस रहा था, जिससे अग्नि के हाथों में पहनी हुई रिंग इश्क की उंगलियों पर लग रही थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी सुकून मिल रहा था। वो सुकून जिस्म को नहीं दिल को मिल रहा था। करीबन 10 मिनट बीत जाने पर अग्नि ने इश्क के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। सुर्खलाल चेहरा और होंठ तो बिल्कुल गुलाबी हो चुके थे। इश्क गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिससे इस वक्त वो और भी ज्यादा मदहोश लगने लगी थी। अग्नि के चेहरे पर भी एक नशा सा छाने लगा। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और दोबारा इश्क के चेहरे पर झुककर बोला, 10 मिनट हो गए, अब सिर्फ 30 सेकंड है तुम्हारे पास, मेरे केबिन में मल्होत्रा की फाइल लेकर पहुंचो वरना। बोलकर अग्नि ने अपनी आई विंक की और अग्नि तेज कदमों से वहां से चला गया। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। 72 ऑफिस रोमांस। अग्नि अपने केबिन में बैठा था। इश्क ने दरवाजा नॉक किया और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मे आई कम इन सर। अग्नि ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। इश्क ने मुंह बनाया और अंदर आई। अंदर आकर वो अग्नि के सामने खड़ी हुई और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल टेबल पर रख दी, पर अग्नि को फाइल चेक करने के लिए बोला नहीं। वो जिद्दी थी तो अग्नि तो पैदा ही जिद से हुआ था। अब जो लोग सांझ और सूर्या को पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा जिद कैसे। अग्नि ने नजर उठाकर ना फाइल की तरफ देखा और ना ही इश्क की तरफ। इश्क कुछ पल उसके बोलने का और रिएक्ट करने का इंतजार करती रही, लेकिन जब पूरे 5 मिनट बीत गए तो वो खुद से बोली, प्लीज सर आप फाइल चेक कर लीजिए, उसके बाद मुझे वापस अपने केबिन में जाना है। अग्नि ने उसकी बात सुनकर नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने कुछ कहा क्या। इश्क को गुस्सा आने लगा। हालांकि उसे गुस्सा आता नहीं था, लेकिन जब भी आता था तो बिल्कुल बच्चों जैसा ही आता था, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। उसका वो छोटा सा मुंह लाल होने लगता था और वो अपने होठों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ते हुए अपना गुस्सा जाहिर करती थी। वो खींचकर बोली, आप प्लीज ये वाली फाइल चेक कर लीजिए, उसके बाद मुझे अपने केबिन में वापस जाना है और बाकी का काम करना है। अग्नि ने वो फाइल उठाए और उसे एक तरफ फेंक दिया। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। इस फाइल के लिए अग्नि न सिर्फ उसके केबिन में आया था, बल्कि उसने पूरे 10 मिनट इश्क को किस भी किया था, और अब बिना उस फाइल को देखे ही अग्नि ने वो फाइल ऐसे फेंकी जैसे वो एक टिश्यू पेपर हो, जबकि उस फाइल पर करोड़ों की डील टिकी थी। इश्क मायूसी से बोली, अगर आपको वो फाइल चाहिए ही नहीं थी तो आपने मुझे उसे फाइल को लेकर केबिन में आने के लिए क्यों कहा। आपको पता है मैं अपना कितना जरूरी काम छोड़ कर आई हूँ। अग्नि की आंखें छोटी हो गई और वो इश्क को घूरते हुए बोला, कितना जरूरी काम। इश्क अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी।
कुछ ऐसा जरूरी काम तो नहीं था, लेकिन उसे अग्नि को एटीट्यूड दिखाना था, उसे अग्नि से नाराज रहना था। अभी तक वो अग्नि की बातें भूली नहीं थी। वो तुरंत से बोली, काम तो काम होता है और हर काम जरूरी होता है। अग्नि उसकी बात बीच में काट कर बोला, तो बताओ क्या काम था तुम्हें। अब इश्क सोचों में पड़ गई। वो किस काम का नाम ले, क्योंकि फिलहाल वो एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो अभी अभी अग्नि ने साइड में फेंक दिया। अब बिजनेस का उसे कुछ नहीं समझ में आया तो पर्सनल चीज दिमाग में आने लगी। उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा। वो मुंह बनाकर बोली, आपको सिर्फ मेरे काम से मतलब होना चाहिए। मैं कब क्या काम करती हूँ ये आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। अगर अब आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। बोलकर वो दरवाजे की तरफ घूमी और जान लगी, लेकिन वो जाती उससे पहले ही अग्नि उसे देखते हुए बोला, रुको। इश्क ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अग्नि ने उसे देखते हुए पूछा, तुम कौन हो। इश्क ने सवालिया नजरों से उसे देखा और कुछ पल रुककर बोली, मेरा नाम इश्क है। सिर्फ इश्क सुनकर अग्नि की भौहें तन चुकी थी, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अग्नि दोबारा बोला, तुम यहाँ क्या काम करती हो। इश्क ने एक बार फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा और चिढ़ते हुए बोली, आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अब वो एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो तुम्हारा काम मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना होना चाहिए, सो फॉर नाउ आई वांट यू। इश्क की आंखें झट से बड़ी हो गई। अग्नि जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है, मेरे पास आओ। इश्क अजीबोगरीब नजरों से उसे देखते हुए उसके पास जाने लगी। उसे अपने करीब आते देख अग्नि की डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। इश्क उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अब मुझे क्या करना है सर। उसके मुंह से सर सुनकर अग्नि के चेहरे पर जो डेविल स्माइल थी वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उसकी आंखों में ही एक अलग सा नशा दिखाई देने लगा था। उसने इश्क को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने सामने नहीं, अपने पास आने के लिए कहा था, बिल्कुल पास। बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी इंटेंस हो चुकी थी। इश्क बिल्कुल उसके करीब आ गई। अग्नि ने उसे देखते हुए दोबारा कहा, और पास। इश्क का गला सूखने लगा। उसे यहाँ पर नहीं रुकना था, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा अग्नि के पास जाती तो एक बार फिर से दोनों करीब होते और उसे वो सब याद आता जो आज सुबह अग्नि ने कहा। वो जल्दी से बोली, मुझे अपने केबिन में जाना है। उद्धरण चिन्ह। उसके बोलने के अंदाज से पता चल रहा था कि उसका गला भर रहा है और उसे रोना आ रहा है। अग्नि ने जल्दी से उसके कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे इश्क बिल्कुल उसके चेहरे पर झुक गई। अग्नि नीचे चेयर पर बैठा था और उसके चेहरे पर इश्क का चेहरा झुका हुआ था। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे से लड़खड़ा रही थी। अग्नि इश्क को देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही तुम। इश्क मायूसी से बोली, अपने मजबूर किया सोचने पर भी। अग्नि ने उसकी कमर को दबाया तो इश्क एकदम से उसकी गोद में जाकर गिरी। वो हैरानी से अग्नि को देखने लगी और बोली, ऑफिस है, कोई आ जाएगा। बोलते हुए उसकी वो एक्सट्रीम बढ़ी हुई धड़कने अग्नि को महसूस हो रही थी। अग्नि बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, कोई आ भी जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं, ये मेरा केबिन है, मेरा ऑफिस है, और तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, किसी का बड़ी ही औकात नहीं है मुझे रोकने की। इश्क बस चुप रह गई। इतना तो वो अब तक समझ चुकी थी कि अग्नि के सामने सच में कोई कुछ नहीं बोल सकता सिवाय सूर्या के, और उसने सूर्या और अग्नि के बीच बातें भी बहुत कम होते हुए देखी थी, जैसे दोनों ही एक दूसरे को नजरअंदाज करते हो। अभी वो सोच ही रही थी कि अग्नि उसे देखते हुए बोला, मुझे फेस पर थोड़ी गर्मी लग रही है। इश्क ने आग की तरफ देखा जो 16 पर चल रहा था, जिसकी वजह से इश्क को ठंड लग रही थी, और अब अग्नि की बात सुनकर कि उसे गर्मी लग रही है, उसे ठंड लगने लगी थी। वो आग की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आग चल रहा है। अग्नि एटीट्यूड से बोला, लेकिन मुझे थोड़ी और ठंड चाहिए। इश्क मायूस सा होकर बोली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अग्नि तुरंत से बोला, तुम मुझे वो ठंड दे सकती हो जो मुझे चाहिए। इश्क हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, वो कैसे। अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा कर लिया। इश्क एक पल के लिए उसे देखते रह गई। अग्नि ने अपने होठों को गोल किया और उसके चेहरे पर हवा छोड़ने लगा। इश्क की नज़र उसके डार्क लिप्स पर गई जो सिगरेट पीने की वजह से एकदम डार्क हो चुके थे, पर इस वक्त अग्नि सच में बहुत ज्यादा कातिल न लग रहा था। ऊपर से जिस तरह से वो इश्क के चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहा था वो और भी ज्यादा गजब लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ये भूलकर कि अग्नि को खुद वो हवा चाहिए। वो अग्नि जो कर रहा था बस उसे महसूस कर रही थी। वही अग्नि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने इश्क की कमर पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों से उसकी कमर पर हल्की हल्की हरकत करने लगा। इश्क की धड़कनें बढ़ रही थी।
उसके चेहरे पर आए बाल भी हवा में उड़ रहे थे। उसे देखते हुए खुद अग्नि मदहोश होने लगा। उसकी खुद की सांसें गहरी हो रही थी। कब वो उसके चेहरे पर हवा छोड़ते छोड़ते उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगा, ना इश्क को पता चला ना अग्नि को। इश्क ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए हल्का हल्का खींचने लगी। अग्नि का हाथ लगातार इश्क की पीठ पर दबाव बना रहा था और वो इश्क की गर्दन को चूमे जा रहा था। दोनों की ही आहें निकलने लगी थी और केबिन में जहां पर 16 का टेम्परेचर एक ठंडक सी बन रहा था, अब वहां माहौल थोड़ा गर्म होने लगा था। कुछ ही देर में इश्क और अग्नि दोनों ही एक दूसरे को बेसब्री से चूमने लगे थे। अग्नि की शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले हुए थे और इश्क भी पूरी तरह से अग्नि के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। अचानक से केबिन का दरवाजा खुला और इश्क और अग्नि दोनों ने सामने की तरफ देखा, जहां पर सूर्या खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर अग्नि को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इश्क झट से उसकी गोद से खड़ी हो गई, पर अग्नि ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने अभी भी इश्क का हाथ थाम रखा था, जो इश्क लगातार छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। सूर्या उन्हें देखकर भी वापस नहीं घूमा और अंदर आ गया। उसे अंदर आते देख इश्क ने झट से उससे अपना हाथ छुड़वा या और केबिन से बाहर भाग गई। बाहर आते ही उसकी सांसें तेजी से बढ़ गई थी। दोनों ही बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में थे और सूर्या इस तरह से आ जाना उसे शर्म से लाल भी कर रहा था और शर्म से डूबने पर भी मजबूर कर रहा था। सूर्या एक गहरी मुस्कुराहट के साथ अंदर आया और अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, तभी मैं सोचूं जिसे बिजनेस में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था, रशिया में साल में एक बार भी जो ऑफिस नहीं जाता था, इंडिया आने के बाद दिल्ली ऑफिस कैसे जाने लगा। अब पता चला ऑफिस में क्या होता है। अग्नि एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, आपको तो बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था डैड। आखिर आपने भी तो ये सब किया ही होगा। सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, शायद इससे भी ज्यादा। ही सनक के पुराने रीडर्स पास्ता और वेज सैलेड तो आप लोगों को याद ही होगी। हाय सनक के पुराने दिन। अग्नि के चेहरे के हल्के से एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो एटीट्यूड के साथ बोला, मे भी, लेकिन मुझे दूसरों का रोमांस सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा खुद का लेवल हाई है। सूर्या मुस्कुराकर बोला, लेकिन रोमांस के बाहर भी एक जिंदगी है। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो जिंदगी मेरी असल जिंदगी है, रोमांस तो सिर्फ टाइम पास है। सूर्या अपनी जगह से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, जिंदगी एक पल में बदल जाती है, जब सामने वाला शख्स तुम्हारी जिंदगी बन जाए। खैर, तुम्हारी असली जिंदगी में कुछ नकली लोग हैं, शायद तुम जानते होगे। उसकी बात सुनकर अग्नि की भावें इकट्ठी हो गई। सूर्या अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, उन लोगों का ड्रामा थोड़ा बढ़ने लगा है और मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई फ्लॉप शो देखने में इंटरेस्ट होगा। हालांकि उनकी बातें सीधी सीधी नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बातों का मतलब बखूबी समझ रहे थे। अपनी बात कह कर सूर्या एक इंटेंस स्माइल लिए वहां से चला गया। वही अग्नि अपनी जगह से उठा और बोला, फ्लॉप ड्रामा तो मुझे नहीं पसंद, लेकिन फिलहाल मेरा किसी और को ड्रामा दिखाने का मन है, वो भी एक सुपरहिट शो। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। अग्नि अपने केबिन से बाहर आया और इश्क के केबिन में गया। जैसे ही इश्क ने उसे अपने कैबिन में देखा और फिर झट से उसके पीछे भी देखा, कहीं सूर्या तो नहीं। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि उसके सामने आया और बोला, चलो मेरे साथ इश्क। इश्क सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, कहाँ। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बीवी हो तुम मेरी और आज मेरा मन मेरी बीवी को एक सुपरहिट शो दिखाने का कर रहा है, इसलिए चलो। बोलते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और लेकर कैबिन से बाहर निकल गया। 73 इश्क अग्नि की गन पॉइंट पर। फॉर सम रीडर्स, इश्क के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थे और उसने वो डिवोर्स पेपर अग्नि के मुंह पर मारे और बोली, आई हेट यू मिस्टर फायर जी, मैं आपके हाथ की कठपुतली नहीं, अब मैं अपना स्टैंड लूंगी। अग्नि उसके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। इश्क ने मुंह बनाया और बोली, नहीं, मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट, इसलिए अब मुझे अपना स्टैंड लेना है। अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, बाय फॉरएवर। बोलकर इश्क चली गई। 5 साल बाद इश्क के 2 बच्चे थे जो अपने पापा के साथ गार्डन में खेल रहे था और अग्नि वापस रशिया जा चुका था। अब खुश हद है यार, मतलब कुछ रीडर्स चाहते क्या है। इश्क की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आर के बारे में जानते हो या नहीं? जानते हो या नहीं, एक प्लॉट होता है जो कहानी में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिस पर कहानी टिकी होती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, एक कैरेक्टर में बदलाव, अगर वो मासूम है तो उसका बोल्ड होना, वो वीक है तो उसका स्ट्रॉन्ग होना, अगर कोई नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होना। इश्क भी एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर ऐसे 5 मिनट में नहीं बदल जाता, जब तक उसकी पूरी साइड ना दिख जाए। जो आप लोग चाहते हो वो होगा, लेकिन कम से
एकम कहानी को आगे तो बढ़ने दो। और दूसरी बात, एक कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर होता है, वो कैसा भी हो सकता है। आपको पसंद नहीं आता तो मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहो। अगर इश्क ऐसी ना होकर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होती तो कहानी का प्लॉट पूरा अलग होता। बोलना बहुत आसान है लेकिन एक कैरेक्टर में ये सब चीजें लाना बहुत छोटी मुश्किल है। इसके लिए उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। ऐसे में कोई फालतू बोले तो बुरा लगता है। आई वॉज फीलिंग हर्ट। बाकी टू या पसंद आए तो पढ़ो, वरना पैसे और टाइम दोनों कीमती है, संभाल कर रखो। अग्नि इश्क का हाथ पकड़कर राठौर इंडस्ट्री से बाहर आया। इश्क हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन उसकी बात का अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के पास लेकर आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया, लेकिन इश्क अंदर नहीं बैठी। वो मुंह बनाते हुए बोली, जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अग्नि ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और इश्क को गाड़ी से लगा दिया। इश्क उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए उसे देख रही थी। अग्नि बोला, सुबह से ही देख रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे मिजाज बदले बदले हैं, लेकिन एंग्री बर्ड अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा रखो, क्योंकि गर्म मैं खुद ही बहुत हूँ। अगर तुम भी गर्म हुई तो आग लग आएगी। इश्क धीमे से बोली, आग तो पहले ही लगी हुई है, आपकी बातें ही काफी है आग लगाने के लिए। अग्नि जो दोबारा दरवाजा खोल रहा था, उसने पलटकर दोबारा इश्क की तरफ देखा और बोला, अग्नि सिंह राठौर का काम ही है आग लगाना। अब कोई जले तो जले, इसमें मेरा क्या कसूर। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना गोद में उठाकर बिठाऊंगा तो फिर से मुंह बनाओगी कि बार बार गोद में क्यों उठाता हूँ। बोलते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। इश्क अंदर बैठी और अग्नि भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो लोग एक गोडाउन के बाहर थे। इश्क को डर लगने लगा था, क्योंकि वो लोग शहर से बिल्कुल बाहर की तरफ आ चुके थे और अंधेरा भी होने लगा था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर इश्क की तरफ आया और उसे भी बाहर आने का इशारा किया। इश्क बाहर आए और उसके बाहर आते ही अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इश्क उसे देखते हुए तुरंत से बोली, अगर आपसे ही डर लगे तो। अग्नि उसके करीब हुआ और बिल्कुल उसके चेहरे पर झुक गया। इश्क की सांसें बेहद गहरी हो गई। उसे कुछ होने लगा था। अग्नि की नज़र उसके होठों पर थी जो हल्का हल्का फड़फड़ा रहे थे। उसने इश्क के होठों को हल्का सा सहलाया और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं कभी एक खरोंच भी नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। उसकी वो मदहोश आवाज सुनकर इश्क के रोंगटे खड़े होने लगे। वो उसकी आंखों में देखते में हुई बोली, क्यों, मुझे कोई तकलीफ क्यों नहीं देंगे आप? अग्नि ने अपना गाल उसके गाल से लगाया और उसके कान के पास आकर बोला, क्योंकि तुम अग्नि सिंह राठौर का इश्क। बोलते बोलते ही अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा इश्क के चेहरे से दूर कर लिया। इश्क उसे देख रही थी। अग्नि की आधी अधूरी बात ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। वही अग्नि अब थोड़ी सर्द आवाज में बोला, अंदर चलो और याद रखना जुबान से तब तक कोई लफ्ज ना निकले जब तक मैं ना कहूं। इश्क को पहले तो सिर्फ डर ही लग रहा था, लेकिन अब अग्नि की बात सुनकर और उसकी वो जलती हुई आंखें देखकर उसका दिल बैठे जा रहा था। अग्नि उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आया। जिस गोदाम में वो खड़ा था वो उसका ही गोदाम था, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल किसी को पता नहीं था कि अग्नि सिंह राठौर आने वाला है। यहाँ पर एक हथियारों की डील का काम चल रहा था, जिसमें कुछ बॉक्स में हथियार भरे जा रहे थे। नीचे सारे हथियार थे और ऊपर फ्रूट्स रखे हुए थे ताकि किसी को शक ना हो, और वहां पर फिलहाल पैकिंग का ही काम चल रहा था। अग्नि दबे पांव अंदर आया और इश्क भी उसके साथ साथ ही थी। अंदर कुछ लड़के पैकिंग का काम कर रहे थे, लेकिन पैकिंग में सिर्फ फ्रूट ही पैक किया जा रहे थे और हथियारों को एक अलग बॉक्स में डाला जा रहा था। और दो लोग सामने चेयर पर बैठे थे, जिनकी शक्ल ही बता रही थी कि गुंडागर्दी के अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता होगा। उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, उस अग्नि सिंह राठौर को लगता है कि उसका ये माल वहां जाएगा जहां वो चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने मुझ पर यकीन करके कितने बड़ी गलती कर ली। अब ये सारा फ्रूट जाएगा उस जगह पर जहां पर हथियार जाने थे, और ये सारे हथियार जाएंगे उसे जगह पर जहां मैं चाहता हूं, और फिर उसके बाद मैं बनूंगा करोड़पति। उसके साथ वाली चेयर पर बैठा दूसरा शख्स बोला, पर यार जल्दी जल्दी सारा काम करवा, वरना अगर वो अग्नि सिंह राठौर आ गया तो हम दोनों की जान ले लेगा। उसकी बात सुनते हुए अग्नि के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन इश्क की आंखें बड़ी हो चुकी थी। हथियारों की इलीगल डील और उसमें अग्नि का नाम, इतना ही बहुत था उसके होश उड़ाने के लिए।
अग्नि ने एक पल के लिए उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और खुला हुआ मुंह देखकर उसने इश्क के सर और ठोड़ी पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा दबाया, जिससे इश्क का मुंह बंद हो गया। लेकिन अगले ही पल इश्क ने दोबारा अपना मुंह खोला और कुछ बोलने कोई, लेकिन उससे पहले ही अग्नि एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, जब तक मैं इजाजत न दूं तब तक मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। बोलते हुए उसकी आवाज बहुत धीरे थी। उसने अपने होठों के आगे अपनी उंगली को दाएं से बाएं किया, जैसे एक जिप बंद कर रहा हो जो कि इश्क के लिए चुप रहने का इश्क आ रहा था। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। इश्क की सांस में सांस आए, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अग्नि इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। पहले वाला शख्स हंसा और बोला, अबे अग्नि सिंह राठौर यहाँ क्यों आएगा? उस पर तो बिजनेस का भूत सवार हो रहा है, इसीलिए तो पिछले 2 दिन से अड्डे पर आया ही नहीं, और जब तक वो आएगा तब तक तो मैं सारा माल उड़ा ले जाऊंगा। बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन आदमियों की तरफ आया जो सामान पैक कर रहे थे। उसने उनमें से एक आदमी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाओ वरना। बोलते हुए उसने अपनी गन उस आदमी के ऊपर पॉइंट कर दी। वो आदमी डर गया और अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगा। वो शख्स जो अग्नि को धोखा दे रहा था, उसका नाम रघु था और उसका साथ दे रहे आदमी का नाम हरि था। सारा सामान पैक हुआ और ट्रक लोड होने लगा। वहां पर 2 ट्रक से एक में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट भरा हुआ था और दूसरे में हथियार थे जो थोड़ा पीछे की तरफ खड़ा था। रघु हरि की तरफ देखकर हंसा और बोला, मैंने कहा था ना, कुछ भी नहीं होगा, बस अब हम मालामाल होंगे। बोलते हुए वो उस ट्रक के पास आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट था। तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। रघु उसे हाथ को झटकते हुए बोला, अबे रुक जा, पहले ये वाला ट्रक भेज लेने दे, फिर करते हैं पैसों की बात। बोलते हुए वो अपने सामने खड़ी आदमी से कुछ बोलने लगा कि अग्नि ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अपने सामने अग्नि को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अग्नि उसे देखते हुए बोला, सारा माल पैक हो गया? रघु ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, जी बहुत सारा सामान पैक हो गया। बोलते हुए उसकी नज़र इश्क पर गई। अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखकर रघु की आंखें बड़ी हो गई और उनमें बेशर्मी झलकने लगी। उसकी नज़रों को इश्क पर महसूस कर अग्नि ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और बोला, अपनी आंखों को जरा कंट्रोल में रखो, अभी थोड़ा वक्त है इन्हें बंद करने में। रघु को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे माल चेक करना है। उसकी बात सुनकर रघु के होश उड़ गए। अग्नि ने उसे कुछ दिन पहले ही काम पर रखा था और अग्नि इंडिया में नया था, इसलिए रघु उसे हल्के में ले रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अग्नि यहाँ पर नया बिल्कुल नहीं है और कोई भी अग्नि से धोखेबाजी नहीं कर सकता। क्या कि अग्नि धोखेबाज को सिर्फ मारता नहीं बल्कि इस तरह से मारता है कि उस इंसान को अपने जन्म लेने पर भी पछतावा हो। अग्नि की बात सुनकर वो आदमी ट्रक के पीछे की तरफ आया और जल्दी से बॉक्स खोलने लगा। हरि का भी गला सूखने लगा था। रघु ने एक बॉक्स खोला, उसमें एप्पल थे। अग्नि उसके पीछे पीछे ही आया और उस बॉक्स में से एक एप्पल निकालकर उसे देखते हुए बोला, मुझे एप्पल बहुत पसंद है और एप्पल से जान लेना तो और भी ज्यादा पसंद है। उसकी बात सुनकर रघु चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। वही इश्क भी बहुत ज्यादा डर रही थी। अग्नि के साथ रहते हुए वो इतना तो समझ ही चुकी थी कि उसका बोलने का लहजा जितना शांत होता है, उसके अंदर उतना ही ज्यादा तूफान चल रहा होता है, जो जब बाहर आता है तो भारी तबाही होती है। इश्क जल्दी से उन दोनों के पास आए और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए, शायद इनसे गलती हो गई। देखिए देखने में भी ये कितने मासूम लग रहे हैं, प्लीज आप इन्हें कुछ मत कहिए। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसके मुंह के ऊपर गन रखी और इश्क के होंठ खुले होने की वजह से वो गन उसके होठों के थोड़ा अंदर चली गई। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी सांस भी बंद हो चुकी थी। वो अग्नि की गन पॉइंट पर थी, वही रघु के तो इतने में ही होश उड़ चुके थे। 74 डेविल अग्नि। इश्क अभी बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसके मुंह के ऊपर गन रखी और इश्क के होंठ खुले होने की वजह से वो गन उसके होठों के थोड़ा अंदर चली गई। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी सांसें भी बंद हो चुकी थी। वो अग्नि की गन पॉइंट पर थी, वही रघु के तो इतने में ही होश उड़ चुके थे। अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैंने मना किया था ना तुमसे, तुम तब तक कुछ नहीं बोलोगी जब तक मैं तुम्हें बोलने की इजाजत न दूं, तो तुमने अपना मुंह भी कैसे खोला? इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वो अपने चेहरे को हिला भी नहीं पा रही थी। अग्नि ने दोबारा पूछा, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकलेगा? इश्क ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया। अभी भी उसके मुंह में अग्नि की गन थी। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई।
उसने एक बार फिर से इश्क से पूछा, क्या अभी भी तुम चाहती हो कि मैं इन मासूम बच्चों को छोड़ दूं? इश्क ने कोई जवाब नहीं दिया। अग्नि ने जरा सी अपनी गन को हिलाया जिससे वो गन इश्क के होठों से रगड़ खाती हुई उसके मुंह में ही घूम गई। इश्क ने जल्दी से अपना सरना में हिलाया। अग्नि के चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो इश्क के थोड़ा करीब आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अब फालतू का ड्रामा करके मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलवाओगी? इश्क की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने खींचते हुए अपना सरना में हिलाया। उसके एक्सप्रेशन देखकर अग्नि को मजा आ रहा था। उसने डेविल स्माइल के साथ इश्क के मुंह से वो गन निकाल ली। इश्क तुरंत से बड़ी ही पतली आवाज में बोली, ऐसे कोई करता है क्या? लेकिन उसकी बात भी पूरी होती उससे पहले ही अग्नि ने दोबारा उसके मुंह में गन डाली और गुस्से से उसे देखने लगा। इश्क ने जल्दी से अपने हाथ हैंडसूप की पोजीशन में खड़े किए और अपना सिरना में हिलाया। अग्नि इसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मुझे गुस्सा आता है, और जब मेरे समझाने पर भी कोई मेरी बात नहीं मानता तो फिर मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाए बिना नहीं मानता। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। इश्क में अपना सिर एक बार फिर से हाँ में हिलाया और अग्नि ने वो गन वापस उसके मुंह से निकाल ली। उसके बाद अब उसने अपने साथ खड़े रघु की तरफ देखा जिसकी बस पेंट गीली नहीं हुई थी, बाकी कोई कसर भी नहीं बची थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सारा माल चेक कर लिया है बॉस, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक है। बोलते हुए वो कांप रहा था। अग्नि मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुमने कौन सा हथियारों की जगह इनमें सिर्फ एप्पल ही एप्पल डाले होंगे। बस मैं एक बार सब कुछ चेक कर लूं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है। बोलते हुए अग्नि ने उस पूरे बॉक्स को खोल दिया। अब वो एक एक कर उसमें से एप्पल निकलता रहा और आखिर में वो बॉक्स खाली हो गया। उसमें कोई भी गन या फिर दूसरा हथियार नहीं निकला। अग्नि ने तिरछी नजरों से रघु की तरफ देखा। रघु और भी ज्यादा कांपने लगा था। रघु तुरंत से डरते हुए बोला, प्लीज मेरे मुंह में गन मत डालना, मुझे डर लगता है। अग्नि तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, एप्पल से भी डर लगता है क्या? बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एप्पल घुमाया। रघु ने डरते हुए अपना सरना में हिलाया और अपना मुंह हल्का सा खोल दिया। अग्नि उसके करीब हुआ और उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। इश्क को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब अग्नि करेगा क्या, पर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। एक बार ट्रेलर देखने के बाद उसकी पूरी फिल्म देखने की हिम्मत ही नहीं थी। जैसे जैसे अग्नि रघु के बिल्कुल करीब हो रहा था, रघु का मुंह और भी ज्यादा खुलता जा रहा था। अग्नि ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एप्पल उसके होठों के करीब किया और बोला, तुम्हें मैं गन से क्यों मारूंगा? बोलते हुए उसने रघु के होठों से वो एप्पल लगा दिया, लेकिन रघु कुछ सोचता या उस एप्पल को खाने के लिए अपने होंठ भी चलाता उससे पहले ही अग्नि ने पीछे से उसके सर को पकड़ा और बोला, तुम्हें तो मैं इस एप्पल से। बोलते हुए ही उसने अपना आगे वाला हाथ जोर से दबाया। रघु की चीख भी नहीं निकली और वो पूरा एप्पल रघु के होठों को चीरता हुआ उसके मुंह में फंस गया। रघु का पूरा मुंह फट चुका था और वो एप्पल उसके अंदर फंस चुका था। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और आंखों की पुतलियां बाहर आ गई। इश्क जोर से चीख पड़ी। अग्नि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट की। इश्क का गला सूख गया। वो बुरी तरह से कांप रही थी, न उसकी पलकें झपक रही थी और न ही अब उसके मुंह से कुछ निकल रहा था। अग्नि ने सामने हरी की तरफ देखा और रघु पर से अपने दोनों हाथ हटा लिए। धड़ाम से रघु नीचे जमीन पर गिरा और गिरते वक्त वो इंसान नहीं, सिर्फ एक लाश थी। हरी कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए बॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। कुछ अलग सी आवाज आई तो अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने नीचे देखा जहां हरी की पेंट गीली हो चुकी थी और नीचे जमीन भी। अग्नि डेविल स्माइल के साथ उसके गाल पर थपथपाते हुए बोला, जब कुछ करने की औकात नहीं हो फालतू में दिमाग नहीं चलाते। हरी डर से कांपते हुए बोला, प्लीज बस मुझे मत मारिएगा, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अग्नि सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, पक्का? हरी जल्दी से बोला, हाँ आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। अग्नि ने पारस की तरफ इशारा किया जो अब तक वहां पर आ चुका था। पारस जल्दी से 2 चेयर लेकर आया। अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए बोला, बिना कुछ कहे चुपचाप बैठो। उद्धरण चिन्ह। इश्क तुरंत से चेयर पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक डॉल हो जो बस हिलना डुलना जानती हो। अग्नि मुस्कुराया और चेयर पर बैठकर हरी की तरफ देखते हुए बोला, जब मेहनत तुम दोनों ने एक जैसे की है तो तुम दोनों को फल भी तो एक जैसा ही मिलना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए हरी हैरानी से उसे देख रहा था।
उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अग्नि उसे देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं करना तुम्हें, बस एक एप्पल खाना है। उद्धरण चिन्ह। हरि ने रघु की तरफ देखा, एक एप्पल उसने खाया था और वो इस दुनिया से जा चुका था। अब अग्नि उसे एप्पल खाने के लिए बोल रहा था पर वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। वो ट्रक की तरफ बढ़ा और वहां से एक एप्पल उठाने लगा। अग्नि उसे रोकते हुए बोला, पहले मेरी बात पूरी सुन तो लो, तुम्हें एप्पल खाना है लेकिन स्पेशल एप्पल। बोलते हुए उसने रघु के मुंह की तरफ देखा। हरि की आंखें बड़ी हो गई। अग्नि का इशारा रघु के मुंह में फंसे हुए एप्पल की तरफ था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे, उसे वॉमिट जैसा महसूस हो रहा था। वही इश्क तो अभी तक कुछ समझी ही नहीं थी, वो बस अपनी एकटक नजरों से अग्नि को देख रही थी, जो एक राक्षस की तरह चेयर पर बैठा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। हरि अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज बॉस मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी गलती। अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मैंने सिर्फ तुम्हें एप्पल खाने के लिए कहा है, अगर तुम वो एप्पल खा लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बोलते हुए उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। हरि नीचे झुका और रघु की तरफ देखने लगा जिसका पूरा चेहरा फटा हुआ था। चेहरे की आंतड़ियां बाहर को आ चुकी थी और गर्दन से भी मांस के लोथड़े भी बाहर की तरफ उभर चुके थे। उसने अपने कांपते हुए हाथ से रघु के मुंह से वो एप्पल निकाला जो खून से लथपथ था। भले ही वो गुंडा मवाली था लेकिन ये कम हद से ज्यादा बुरा था। उसने उस एप्पल को निकाला और उसे साफ करने लगा लेकिन अग्नि ने बेहद गुस्से भरी नजरों से उसे देखा। उसके बाद हरि के हाथ वहीं रुक गए। वो उस एप्पल को अपने कांपते हुए हाथों से ही अपने होठों के पास लेकर आया। उसे देखते हुए इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसकी सबसे लंबी हो चुकी थी जो अग्नि को सुनाई देने लगी। अग्नि ने एक नज़र उसे देखा। अग्नि होंठों से उसे पुचकारते हुए बोला, बस एक सीन और एंग्री बर्ड। इश्क की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सरना में हिलाया लेकिन अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ा। डेविल एक्सप्रेशन के साथ वो सामने हरि को देखने लगा। हरि की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो आंसू अग्नि के जलते हुए दिल को सुकून दे रहे थे। कोई इंसान उसके पास रहकर उसे ही धोखाधड़ी करे ये वो कैसे ही बर्दाश्त करता। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उससे चालबाजी करने की, और अगर किसी ने उससे चालबाजी की तो अग्नि ने उसे मौत से भी बदतर सजा दी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो अपनी तरफ से बेफिक्र था। लेकिन आज जैसे ही सूर्या ने उससे वो सब कहा तो सबसे पहले उसे हरि और रघु का ही ख्याल आया, क्योंकि उसे शक उन पर पहले ही हो चुका था। जैसे ही हरि ने उस एप्पल को अपने होठों से छुआ, इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। वही अग्नि के चेहरे की डेविल स्माइल आ गई। हरि चुपचाप वो एप्पल खाता रहा। उसे घिन आ रही थी लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसे अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा था, और वो था वो एप्पल पूरा खाना। कुछ ही देर में उसने वो एप्पल खा लिया, जिसमें न जाने उसे कितनी ही बार वॉमिट जैसा फील हुआ। लेकिन जैसे ही वो एप्पल खत्म हुआ उसे और भी अजीब लगने लगा। उसकी सांस चौक होने लगी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई और पूरा चेहरा और हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। चेहरे की न से भी बाहर निकल रही थी। इश्क उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, पर उसकी वो तड़प भरी आवाजें वो सुन सकती थी। वही अग्नि चुपचाप बैठा उसे देख रहा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो जानता था ये सब कुछ होगा। कुछ ही देर में हरि की हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई और वो जमीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। धीरे धीरे उसका तड़पना बंद हुआ और रघु की तरह वो भी एकदम शांत हो गया। अग्नि डेविल स्माइल के साथ अपनी जगह से उठा और उन दोनों लाशों के करीब आया। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अग्नि सिंह राठौर के लिए हर गुनाह की एक ही सजा है और वो है मौत, पर मौत देने का तरीका कभी एक न बड़ी ही यह हो सकता। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने पलटकर इश्क की तरफ देखा जिसे सिर्फ चेहरे पर एक तरफ लुढ़क चुका था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, इसीलिए कहता हूँ मत करना मुझसे इश्क, किसी दिन मुझसे रूबरू हुई तो मर जाओगी और बदनाम इश्क को कर देगी। जस्ट 75 हार्ड हार्टेड अग्नि। अग्नि गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके पीछे वाली सीट पर इश्क बेहोश बैठी थी। अग्नि ने ड्राइव करते हुए उसे फ्रंट मिरर से देखा और बोला, किसी को एप्पल खाते हुए नहीं देख सकती और मैडम को इश्क उससे फरमाना है जो इंसान को ही खा जाए। बोलते हुए उसका चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जो कि एक फार्म हाउस का पार्किंग एरिया था। अग्नि गाड़ी से बाहर निकला और बाहर जाकर पीछे की सीट का दरवाजा खोलते हुए इश्क को भी बाहर निकाला। उसने इश्क को अपनी गोद में उठा लिया था। उसे गोद में उठाए ही अग्नि फार्म हाउस के अंदर लेकर आया।
ये फार्म हाउस सिर्फ अग्नि का था, जिसके बारे में सिर्फ सूर्या जानता था। इश्क का चेहरा एक तरफ लुढ़का हुआ था तो अग्नि एक झटके से उसे उछालते हुए उसके चेहरे को अपने सीने पर लेकर आया। बेहोश इश्क को उसने अंदर जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद काउच पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। तकरीबन 3 से 4 सिगरेट पीने के बाद वो अपनी जगह से उठा और इश्क के पास आया, जो अभी भी बेहोश थी। उसे देखते हुए अग्नि बोला, होश में अभी लाऊं या फिर थोड़ी देर बाद? बोलते हुए वो सोच रहा था। हल्का सा तिरछा मुस्कुराकर वो वापस काउच की तरफ चला गया और टेबल के नीचे ड्रॉर में रखी हुई वाइन की बोतल बाहर निकाले और उसे गिलास में डालने लगा। वाइन के गिलास को होठों से लगाते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी। उसने वाइन को खत्म किया और वापस इश्क के पास आया। इश्क अभी भी बेहोश थी। वो उसे देखते हुए बोला, वैसे बेहोश बड़ी अच्छी लग रही हो। कम से कम मुंह तो बंद है तुम्हारा। होश में आओगी तो एक बार फिर से बक बक शुरू करोगी और तरह तरह के मुंह बनाते हुए मुझे घूरती रहोगी, इसलिए कुछ देर बेहोश ही रहो। बोलकर उसने ब्लैंकेट उठाया और इश्क पर उड़ा दिया, क्योंकि एक्ट काफी वक्त से चल रहा था और उसे पता था कि इश्क को ठंड बहुत जल्दी लगती है। वो वापस काउच पर आया और एक बार फिर से वाइन पीने लगा। ऐसे करते करते उसने 3 वाइन की बोतल खाली कर दी थी। अब जब हल्का हल्का नशा उसकी आंखों में दिखाई देने लगा तो वो डेविल स्माइल के साथ अपनी जगह से उठा और इश्क के पास आकर उसे देखते हुए बोला, अब इससे ज्यादा चुप तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब तुम्हें उठना पड़ेगा। बोलते हुए उसने उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन इश्क गहरी बेहोशी में थी। अग्नि ने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया और उसमें से पानी लेकर इश्क के चेहरे पर डाला। इश्क ने अपना चेहरा झटकाया और कसमसाने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और अग्नि की तरफ देखा। उसकी पलकें अभी भी बार बार झपक रही थी, लेकिन कुछ पल बाद उसने झट से अपनी आंखें खोली और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अग्नि को देखने लगी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अगर अब नींद पूरी हो गई। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क उछलते हुए अपनी जगह से उठी और बेड से उतरकर बड़ी वार से लग गई। अग्नि उसे हैरानी से देखते हुए बोला, मुझे तो लगा तुम सिर्फ बेहोश हो, लेकिन तुम्हें तो शायद सदमा लग गया। बोलते हुए वो इश्क के पास जाने लगा। इश्क डर से कांप रही थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, दूर दूर रहिएगा मुझसे, मेरे पास मत आइएगा। अग्नि उसके पास जाते हुए बोला, क्यों, तुम तो मेरे पास आने के बहाने ढूंढती हो। मेरे पास आना तुम्हें अच्छा लगता है और अब मुझे ही दूर रहने को बोल रही हो। डर से इश्क की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहे थे जब अग्नि ने एप्पल हरी के मुंह में घुसाते हुए उसकी जान ली थी। हरी की लाश देखते हुए उसका जो हाल हो रहा था सिर्फ वही जानती थी। रघु की लाश तो उसने देखी भी नहीं थी, लेकिन उसका तड़पना अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। अग्नि उसके करीब पहुंच गया और उसके ऊपर झुका, लेकिन इश्क ने जोर से उसे धक्का दिया और बोली, मैंने कहा ना, दूर रहिए आप मुझसे, बहुत बुरे हैं आप। आपने मर्डर किया है, आपने उन दोनों की जान ले ली। कितने गंदे हैं आप इंसान नहीं है, नहीं है आप इंसान। बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी और अभी भी वो बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। अग्नि डेविल स्माइल के साथ बोला, तो मैंने बिना वजह से नहीं मारा, न उन लोगों ने जो किया। इश्क उसकी बात बीच में ही काटकर चिल्लाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं किया था। उन लोगों ने जो आपको उनकी जान लेनी पड़े, सिर्फ धोखा दिया था और किसी भी धोखे की सजा मौत नहीं होती। हो गया उनको लालच और उन्होंने आपसे आपका कुछ छीना नहीं था, आपके इलीगल काम। अभी वो बोल भी रही थी कि अग्नि ने तेज कदमों के साथ उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इश्क की दर्द से आह निकल गई। अग्नि ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और दांत पीसते हुए बोला, धोखा तुम्हारे लिए छोटी मोटी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया उसे इस दुनिया पर रहने का कोई हक नहीं। इश्क को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। अग्नि ने उसकी कलाई बहुत ज्यादा बुरी तरह से मरोड़ रखी थी। वो एक बार फिर से दांत पीसते हुए बोला, और तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मुझसे प्यार है ना? बड़ा कहती रहती हो कि इश्क को बेइंतहा इश्क है तुमसे, तो अब क्या हुआ? अब भी करो मुझसे इश्क। क्या हुआ? अब नहीं आ रहा तुम्हें मुझ पर प्यार? बोलते हुए अग्नि के होंठ इश्क की गर्दन पर चल रहे थे। इश्क दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़िए। अग्नि ने उसकी बात सुनकर एक झटके से उसे छोड़ दिया। इश्क का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा जहां पर अग्नि की उंगलियां छपी थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि आप वो ही है जिससे मुझे इश्क हुआ था। आप इतने घिनौने काम कैसे कर सकते हैं? आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? अग्नि डेविल स्माइल के साथ बोला, वैसे ही जैसे कोई मुझे धोखा दे सकता है।
अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो उसे हारना ही पड़ेगा। उन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाने का चैलेंज किया तो हार गए वो अपनी जिंदगी, दैट्स इट। इश्क रोते हुए बोली, कितना नॉर्मल होकर आप ये सब बोल रहे हैं ना, क्या आपके लिए उनकी जिंदगी मैटर नहीं करती? अग्नि एकदम रूड होकर बोला, मेरे लिए किसी का जीना मैटर नहीं करता, तुम भी मर जाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था और इश्क उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो बस अपनी एक टक नजरों से उसे देखती रही। अग्नि उसके करीब हुआ। इश्क अपनी जगह पर सुन होकर खड़ी थी। अग्नि की एक बात ने ही उसकी सारी बातों को खत्म कर दिया था। अग्नि उसके चेहरे पर झुका और बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इसी अग्नि के साथ रहना होगा जिसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, ना दूसर ओह का जीना और ना अपना मरना। कोई मुझे मारेगा तो मरते वक्त मेरी आंखों में जीने की तमन्ना नहीं होगी, और कोई मेरे सामने तड़प कर मर रहा होगा तो उसके लिए मेरी आंखों में तरस नहीं होगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ रहना है या जाना है? अगर जाना है तो मेरा ड्राइवर तुम्हें जहां तुम बोलोगी वहां पर ड्रॉप कर आएगा। बोलते हुए अग्नि की सर्द नजरें इश्क पर थी। इश्क उसकी बात सुनकर अभी भी बस उसकी तरफ देखते रह गई। उसका दिल जैसे धड़कन ही छोड़ गया था। अग्नि उसकी साइड से हटा और जाकर काउच पर बैठ गया। एक बार फिर से उसने सिगरेट निकाली और उसे जलाकर कश भरने लगा। इश्क अभी भी अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। सिगरेट पीने के बाद अब अग्नि ने वाइन पीना शुरू कर दिया। इश्क की आंखों से आंसू बंद हो चुके थे। वो धीमे धीमे कदमों से अग्नि के सामने आए और उसे देखते हुए खड़ी रही। अग्नि ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ कहना चाहती हो? उसे देखते हुए इश्क धीमे से बोली, क्या आपके लिए मेरा जीना मरना भी मैटर नहीं करता? अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैंने कहा ना तुमसे, मेरे लिए मेरा खुद का जीना मरना मैटर नहीं करता तो तुम तो चीज ही क्या हो? अभी भी कह रहा हूँ, छोड़ दो ये इश्क विश्क की बातें। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, और अगर मेरे साथ रहना है तो ये इश्क का भूत अपने सर से उतार दो। शादी हुई है और एक शादी में जो होता है वो सब होगा, पर प्यार और इश्क अग्नि सिंह राठौड़ को कभी नहीं होगा। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर बहुत ज्यादा सर्द हो चुकी थी। इश्क अब इसके अलावा और कुछ सुनती भी तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे क्योंकि अब दिल रो रहा था। वो अभी तक सुबह की बातें ही नहीं भूली थी, और अब एक बार फिर से अग्नि ने जो कुछ कहा उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब तक अग्नि और उसके बीच जो हुआ वो सब एक वहम था। इश्क दरवाजे की तरफ घूमी और कमरे से बाहर निकल गई। अग्नि बस उसे जाते देखता रहा। इश्क कमरे से बाहर आकर सीधा फार्म हाउस से ही बाहर आ गई। अग्नि अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। इश्क को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी चीज का होश ना हो। उसकी नजरें बेशक सामने की तरफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। फार्म हाउस से बाहर आकर वो सड़क पर पैदल पैदल चलने लगी। कभी उसकी आंखों के सामने हरी और रघु का तड़प तड़प कर मरना चल रहा था तो कभी कानों में अग्नि की बातें गूंज रही थी। अग्नि सिगरेट का धुआं अपने होठों से छोड़ते हुए बोला, अग्नि सिंह राठौड़ जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, और अगर किसी को उससे इश्क करना है तो इसी अग्नि से करना पड़ेगा। अग्नि सिंह राठौड़ किसी के लिए बदल नहीं सकता। इश्क अभी भी पैदल पैदल सड़क पर चले जा रही थी। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा हो चुका था। उसी वक्त बारिश होनी शुरू हो गई, लेकिन बारिश का भी इश्क पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी सुध बुध खोए हुए सड़क पर चल रही थी। तब सड़क के किनारे चलते चलते वो सड़क के बीचों बीच चलने लगी, उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से गाड़ियां और भी ज्यादा स्पीड से चलने लगी थी। तभी एक गाड़ी बेहद स्पीड से चलती हुई इश्क की तरफ बढ़ने लगी। इश्क को पता ही नहीं चला कब वो गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आए और तेज तेज स्पीड से उसके पास से होकर गुजर गई। अगर अग्नि उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता नहीं तो वो गाड़ी इश्क को हवा में उड़ाती हुई वहां से गुजर जाती। इश्क की सांसें लंबी हो गई और उसकी धड़कन भी तेजी से बढ़ गई। वो सड़क के एक किनारे अग्नि की बाहें में झूल रही थी। अग्नि का चेहरा इश्क के चेहरे पर झुका हुआ था और अग्नि गुस्से से इश्क को देख रहा था। इश्क की आंखों से आंसू बहने लगे जो बारिश की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। गुस्से से अग्नि इश्क का हाथ पकड़कर उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। इश्क अपनी सुन नजरों से उसे देख रही थी। अग्नि ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अंदर बैठो। इश्क अभी भी सुन्न होकर खड़ी रही। उसका चेहरा झुका हुआ था। अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? इश्क को सब सुनाई दे रहा था और दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी ही ख्यालों में गुम धीरे से बोली, क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दिया होता। उसकी बात सुनकर अग्नि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया।
उसने उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और बोला, अगर तुम्हें खरोंच भी आती तो वो गाड़ी वाला अब तक जिंदा नहीं होता। उसका जवाब सुनकर इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो एक बार फिर से धीमे से बोली, मुझे खरोंच आने से फर्क पड़ता आपको? अग्नि उसके चेहरे पर थोड़ा और झुककर बोला, एक लफ्ज भी अगर और कहा तो अभी इसी वक्त मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। बोलते हुए उसने दोबारा गाड़ी का दरवाजा खोला। इश्क गुस्से से उसे देखते हुए गाड़ी में बैठी।